नमस्कार। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते बल्कि समय के साथ और भी जरूरी हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही संदेश की बात करेंगे, गुरु नानक देव जी के दिए एकता के संदेश की। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी सीख आज, खासकर आज के दौर में इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, इस बेहद शक्तिशाली विचार से। सोचिए, बस ये एक लाइन गुरु नानक की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बता देती है ना? कि भाई, इससे पहले कि हम हिंदू, मुसलमान या सिख बने, हमारी पहली और सबसे जरूरी पहचान है इंसान होना। बाकी सब कुछ तो उसके बाद आता है। तो एक क्रांतिकारी विचारक, छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाए। और ये जो क्रांतिकारी सोच थी ना, ये कोई बाद में नहीं आई, ये उनके बचपन से ही दिखने लगी थी। मतलब जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में बिजी रहते थे, नन्हा नानक गहरे विचारों में खोया रहता था। समाज में जो खोखले रीति रिवाज थे, जो भेदभाव था, उन सब पर वो लगातार सवाल उठाते थे। तो आखिर कौन थे गुरु नानक? चलिए जरा बेसिक बातें जान लेते हैं। वो सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म हुआ था 1469 में ननकाना साहिब नाम की जगह पर, जो आज के पाकिस्तान में है। माता पिता का नाम था मेहता कालू और माता तृप्ता। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने वाली पहली इंसान कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी थी। तो ये सच्चा सौदा क्या है? असल में उनके बचपन का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है, जो दुनिया को देखने का उनका नजरिया एकदम साफ कर देता है। और यही है सच्चा सौदा की कहानी। हुआ ये कि उनके पिता मेहता कालू ने उन्हें बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए 20 रुपए दिए। अब आज 20 रुपए शायद कुछ ज्यादा ना लगें, पर उस जमाने में ये एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। मतलब इससे एक छोटा मोटा व्यापार आराम से शुरू हो सकता था। पर नानक ने क्या किया? उन पैसों से कोई सामान खरीदा? नहीं, उन्होंने वो सारे पैसे रास्ते में मिले कुछ भूखे साधुओं को खाना खिलाने में लगा दिए। और जब पिताजी ने पूछा कि बिजनेस का क्या हुआ, तो उनका जवाब था कि उन्होंने एक सच्चा सौदा किया है। एक ऐसा सौदा जिसका फायदा पैसों में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में है। एक दिव्य संदेश, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, सच्चा सौदा वाली घटना तो बस एक शुरुआत थी। उनकी जिंदगी का जो असली सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो तब आया जब उन्हें वो दिव्य संदेश मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। तो हुआ यूं कि करीब 30 साल की उम्र में गुरु नानक बेई नदी में नहाने गए और गायब हो गए। पूरे 3 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं चला। सबको लगा कि वो नदी में डूब गए हैं। लेकिन फिर चौथे दिन वो वापस आए, और इस बार वो अकेले नहीं थे। वो अपने साथ पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा संदेश लेकर लौटे जिसने इतिहास ही बदल दिया। और जानते हैं, लौटकर उनके मुंह से निकले पहले शब्द क्या थे? ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। जरा रुक कर सोचिए इस बारे में। उस जमाने में ये कह देना कितना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। इस एक लाइन ने समाज के धार्मिक बंटवारे पर सीधा हमला कर दिया। मतलब साफ था, भगवान की नज़र में हम सब सिर्फ इंसान हैं। ये जो धर्म के लेबल हमने लगा रखे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और इसी ज्ञान से, इसी अनुभव से निकला एक ओंकार का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर एक है। यही सिख धर्म का सबसे बुनियादी, सबसे मजबूत आधार बना कि भाई बनाने वाला सिर्फ एक है। अब हम उसे अल्लाह कहें, राम कहें या कोई और नाम दें, वो है एक ही। जीवन के लिए 3 स्तंभ, एक आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के लिए एक सरल गाइड। अच्छा, तो फिलॉसफी तो बहुत गहरी है, पर सवाल ये उठता है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। गुरु नानक ने इसका भी जवाब दिया, 3 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली स्तंभों के जरिए। तो ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला है नाम जपना, मतलब ईश्वर को हमेशा याद रखना, उसे अपने मन में बसाए रखना। दूसरा है किरत करनी, यानी ईमानदारी से, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना, किसी पे बोझ नहीं बनना। और तीसरा वंड छकना, मतलब जो भी कमाया है उसे दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाना। कितना सीधा, कितना प्रैक्टिकल तरीका है ना? और देखिए, उन्होंने अपना ये संदेश सिर्फ कुछ लोगों तक ही नहीं रखा। 20 साल से भी ज्यादा गुरु नानक ने लंबी लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहा जाता है। मतलब वो हजारों किलोमीटर चले, भारत से लेकर तिब्बत, मिडिल ईस्ट और अरब तक गए, और हर जगह उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश फैलाया,
एकता और प्रेम का संदेश। दीवारों के बिना एक समुदाय, करतारपुर में सोच को हकीकत में बदलना। लेकिन देखिए, गुरु नानक सिर्फ उपदेश देकर ही नहीं रुके। वो चाहते थे कि उनके विचार सिर्फ विचार न रहें, लोग उन्हें जिएं। इसीलिए अपनी लंबी यात्राओं के बाद उन्होंने एक ऐसे समुदाय की नींव रखी जहां बराबरी और सेवा सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं। उन्होंने करतारपुर शहर बसाया और यहाँ उन्होंने 2 बहुत ही क्रांतिकारी प्रथाएं शुरू की। एक थी संगत, जहां सब लोग मिलकर भगवान का नाम लेते थे, और दूसरी थी लंगर, यानी वो सामुदायिक रसोई। और ये तो एक असली गेम चेंजर था। एक ऐसी जगह जहां राजा और फकीर, ऊंची जात और नीची जात, हिंदू और मुसलमान, सब के सब एक ही लाइन में बैठकर एक जैसा खाना खाते थे। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा, कितना अकल्पनीय कदम रहा होगा। एक अमर विरासत, एक ऐसा संदेश जो वक्त से परे है। हाँ, तो गुरु नानक का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका संदेश, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। और कमाल की बात तो ये है कि उनके आखिरी पल भी उसी एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गए, जिसके बारे में वो पूरी जिंदगी बात करते रहे। तो हुआ ये कि 1539 में जब उनका देहांत हुआ तो एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया। उनके हिंदू अनुयायी और मुस्लिम अनुयायी दोनों ही उन्हें अपना मान रहे थे। हिंदू अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान अपने तरीके से। अब देखा जाए तो ये झगड़ा ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उन्होंने दोनों समुदायों का दिल किस कदर जीता था। और फिर जो हुआ वो एक कहानी बन गया। कहते हैं कि जब उनके शरीर पर से चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल थे। कितना खूबसूरत प्रतीक है ये बताने के लिए कि गुरु नानक किसी एक धर्म के नहीं थे, वो तो पूरी इंसानियत के थे। उनका संदेश हर मजहबी दीवार से कहीं ऊपर है। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? देखिए, उन्होंने सिर्फ कठोर जाति प्रथा को ही चुनौती नहीं दी, उन्होंने महिलाओं के बराबर अधिकारों की भी बात की, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने एक पूरे धर्म, सिख धर्म की नींव रखी, और सबसे बढ़कर उन्होंने हम सबको शांति और इंसानियत का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब दुनिया धर्म और पहचान के नाम पर इतनी ज्यादा बंटी हुई है, तब बराबरी का ये 500 साल पुराना संदेश हमें क्या सिखा सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है ना?